नमस्कार, स्वागत है आपका। एक और खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई और इसमें बात करेंगे किस तरह से जेडीयू नेता का तेजस्वी पर हमला है। उन्होंने बेशर्म कहा है, बेअदब कहा है, इसके सामने जंगल राज का भी जिक्र किया है। बिहार के युवराज की बात उन्होंने की है। यह भी कहा है कि उन्हें विकास पसंद नहीं आता, उन्हें शराबबंदी पसंद नहीं आती, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर बनता हुआ राज्य में दिखता पसंद नहीं आता। और वो तो खुद जो हैं वो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते। आतंक के बॉर्डर पर बैठे युवराज को लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं सुहाता। ये दरअसल किसने कहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जेडीयू के नेता नीरज कुमार की तरफ से ये बातें कही गई और उन्होंने तेजस्वी को लेकर के ये ट्वीट किया है। अब इस ट्वीट में ये सारी की सारी बातें तो हैं ही, इसके साथ साथ पहले मैं आपको ये पूरा का पूरा ट्वीट पढ़कर बता देता हूँ। आप मेरे साथ भी इस तस्वीर को देख सकते हैं। वो बिहार नहीं चारागाह चाहते हैं, यानी जो पूरा का पूरा चारा घोटाले को लेकर जिक्र है। जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव फिर जंगल राज चाहते हैं, लूट खसोट की बयार चाहते हैं, सुशासन नहीं दुशासन राज चाहते हैं। नवी फेल ने क्या तरकीब अपनाया, उड़न खटोले के माफिक युवाओं को नचाया। बेशर्म बेअदब सम्मान मांगते हैं, जंगल राज के युवराज बिहार मांगते हैं। तो बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने इन चीजों को लिखा है। उन्होंने कोशिश की है कि जो हर पंक्ति है उसमें कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से राइम करती हुई नजर आए, उसमें तुक नजर आए, तुकबंदी नजर आए। इस तरह से उन्होंने ये पूरी की पूरी पंक्तियां लिखी हैं, जिनको लेकर के इस वक्त पे चर्चा ज्यादा है, क्योंकि तेजस्वी कहीं ना कहीं ग्राउंड से जो ये बात निकल कर आ रही है कि तेजस्वी ने इस तरह से प्रचार प्रसार किया या इस तरह से उनकी अब छवि बनती हुई नजर आ रही है कि वो एनडीए अलायंस को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी बात कई जगह से सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इन सारी बातों को लेकर ही ये जो ट्वीट है ये बहुत वायरल हो रहा है नीरज कुमार, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि जिन लोगों ने लालू शासन को देखा है वो लोग ये जानते हैं कि उस वक्त पे किस तरह से जंगल राज था। उसको लेकर के नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था, खासतौर पे पहला, उसमें बड़े बदलाव देखे गए और उन बड़े बदलावों को बिहार के लोगों ने हाथों हाथ लिया। उसके बाद दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनाया, जिसमें बीजेपी जुड़ती है नीतीश कुमार के साथ, और उसके बाद तीसरी बार भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, जबकि उस दौर में आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे। उसके बाद 2017 में क्या होता है ये हम सबको जानकारी है। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा मसला है ये बन गया है जेडीयू बनाम आरजेडी। जो हम देख रहे हैं एक तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। कभी कोई रोजगार को लेकर बोल रहा है, कभी कोई आपराधिक छवि का जिक्र कर रहा है, और अब कोई उनको लेकर के और उनके पिता से जोड़ करके पूरा का पूरा आरजेडी का जो इतिहास है उसको उठा करके ट्वीट्स पे ट्वीट करके उन पर निशाना लगा रहे हैं। और कई जगह पर इन सारे ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा सराहना भी इनकी की जा रही है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है, मतलब एक तरह से झड़ी लगाई उन्होंने ट्वीट्स की। शराबबंदी इन्हें रास नहीं आती, विकास तो कतई नहीं सुहाता, आतंक के बॉर्डर पर बैठे युवराज को लॉ एंड ऑर्डर तनिक नहीं बुझाता। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि हवस का आरोपी है पीए इनका, जैसे मुकुट का मणि जैसा। तो ये वही जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपराधिक छवि का मसला भी है। तुम तो ठहरे कलाकार, साथ क्या निभाओगे, चुनाव बाद बंगले में बंद हो जाओगे। इस तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और कोशिश की है कि इन चीज़ों को वो बहुत आगे तक फैलाएं। फिलहाल ये सारा का सारा मसला भी जो है वो आपको 10 तारीख से पहले तो खूब दिखेगा, क्योंकि फिर 10 तारीख को तो जो नतीजे हैं उनकी घोषणा है और उसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जो ट्विटर वॉर है ये जारी है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे के पूरे हमले को और किस तरह से देखते हैं आप उनकी तुकबंदी को, हमें ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।